वेलकम गाइस, इस आज के इस क्विक वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। आपको सही में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या आपका अभी पैसा खतरे पे है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। अगर आप इस वीडियो में देख के अगर आप खुद ही कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो वो सिर्फ आपके रिस्क पे होगा। अगर आप प्रॉफिट बनाओगे वो आपका रिस्क है, लॉस बनाओगे आपका रिस्क है। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं पर्सनली किसी को भी नहीं बोल रहा इन्वेस्ट करने के लिए। क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा रिस्की मार्केट है। जो भी करेंगे आप अपने रिस्क पे करेंगे। बी अलर्ट, बी सेफ एंड डोंट मेक एनी लॉस। ऑलराइट गाइस, सो अब हम बात करते हैं कि अब आपको ट्रेड कब लेना चाहिए। ठीक है, लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो इस हिसाब से अगर हम क्या करते हैं, डेली चार्ट पे अगर देखें तो अब आप इसे कह सकते हो कि मार्केट अब हल्की सी बेरिश हो रही है एंड एक्चुअल में इतना ज्यादा डंप इतने टाइम तक हम कभी भी मार्केट को कंसोलिडेट होते या साइडवेज में नहीं देखते। ऑल ऑफ अ सडन मार्केट अगर नीचे आती है तो मार्केट को ऊपर आना चाहिए था। एंड अकॉर्डिंग टू मी, मैंने अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पता लगाना है कि मार्केट बेरिश हुई है नहीं, तो उसमें मैंने सिंपली बताया था अगर मार्केट आपका 50,000 डॉलर से लेके आपका अगर 49,000 डॉलर के बीच का जो जोन है, अगर मार्केट उसे ब्रेक नहीं कर पाती, दैट मींस मार्केट अभी बेरिश है। दैट मींस कंपैरेटिवली मार्केट में अब बेरिश सेंटिमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। सो अगर हम देखें सो मार्केट यहां तक इवन क्लोज भी नहीं है। सो इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से मार्केट को अगर एक्चुअल में अगर वापस लेना था तो मार्केट को नीचे आके मे बी 1-2 दिन, मे बी ज्यादा से 3 दिन रह के, मतलब 3 दिन कॉन्सिक्यूटिवली ऊपर आना चाहिए था धीरे धीरे धीरे। इस तरीके का सीन हुआ नहीं एंड मार्केट ऑल ऑफ अ सडन नीचे आई एंड उसके बाद नीचे ही रही। एंड उसके बाद एक थोड़ा सा बेरिश सिग्नल मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्केट में अभी एक और बेरिश मूव बन रहा है, उसे कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। नाउ डिसेंडिंग ट्रायंगल का मतलब अगर आपको नहीं पता, दैट मींस आपने मेरा चैनल लंबे टाइम से फॉलो नहीं कर रखा, तो आप सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर देना। ना अब बात करते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल की। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर से ज्यादा सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है एंड इसका जो हाई है वो लोअर हाई बनता जा रहा है। 48,000 डॉलर तक आया था, देन 47,500, देन धीरे 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 करके नीचे की तरफ आ रहा है। सो मोस्ट लाइकली ऐसे सिनेरियो पे आपको क्या देखने को मिलता है कि जब भी ऐसा मूव होता है, मार्केट मूव टू द डाउन साइड, जब ट्रायंगल से निकलेगी, बहुत ही हाई चांसेस होते हैं, आप ये कह सकते हो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं मार्केट यहां से नीचे जाए। कुछ हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन कोई फिर अजीब सी न्यूज आ सकती है, ऑल ऑफ अ सडन मार्केट ऊपर भी जा सकती है, बट मेजॉरिटी में कभी भी ऐसा होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल जब भी बनता है आपको मार्केट में एक डंप देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। ठीक है, ओके, एक सेकंड, ट्रायंगल रेक्टेंगल को आउट करते हैं हम। हाँ, सो अब क्या करते हैं, 4 आवर कैंडल पे चल के देखते हैं कि क्या चल रहा है ओवरऑल। सो मार्केट का ये एरिया बहुत ही तगड़ा सपोर्ट था, 44,700 डॉलर का, ये कह सकते हो। ये काफी अच्छा सपोर्ट एक्ट कर रहा था लास्ट 2-3 दिनों से। मार्केट आ रही थी यहां से, रिवर्स ले रही थी मल्टीपल टाइम्स, रिवर्स लिया, बट ऑल ऑफ अ सडन हमें एक डंप देखने को मिला आज के दिन ऑलमोस्ट 4% का। एंड मार्केट में कभी भी बीटीसी में अगर 1% का अगर डंप आता है तो ऑल्ट कॉइन पे 2 से 3% का डंप आएगा। बीटीसी पे 10% का डंप आता है तो बाकी कॉइन्स में 20% का, 1:2 के रेशियो पे चलता है। ठीक है, सो इस हिसाब से देखिए तो अभी ये एरिया एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है ना। मेरे हिसाब से अब क्या होने वाला है कि अगर मार्केट का ये अगर यही मूव रहा, ग्रीन मूव, एंड अगर ये थोड़ी बुलिश होती है तो एट मैक्स हम देख सकते हैं मार्केट आते हुए 45,000 डॉलर तक, या एट मैक्स अगर अभी आप बोलो तो 45,900। बट ऐसा भी ऑल ऑफ अ सडन होगा नहीं। ये कैंडल किस तरीके से क्लोज होता है उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये कैंडल ऐसी क्लोज होता है तो मोस्ट लाइकली हमारा जो नेक्स्ट पंप होगा वो 45,000 डॉलर तक वापस हमें देखने को मिले। उसके बाद देखना है कि क्या होगा। ठीक है, बट ओवरऑल अगर हम डेली कैंडल के हिसाब से बात करेंगे या डेली चार्ट क्या बता रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मार्केट में भी ये पूरा इतना बड़ा कैंडल है, बाकी 2 ग्रीन कैंडल को ये कवर कर रहा है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली अगर ये कैंडल अगर आपका इस एरिया पे आके क्लोज होता है पूरा, देन नेक्स्ट कैंडल हमारा बुलिश मूव होगा मोस्ट लाइकली। बट इन केस अगर ये कैंडल बुलिश नहीं, मतलब इसी में क्लोज होता है इसी एरिया पे, तो हम ये कह सकते हैं मार्केट आपका वापस नीचे के एरिया तक आया, वापस इस सपोर्ट को टेस्ट करे जो कि 44,100। यहां पे आने के बाद मार्केट वापस इसी हिसाब से थोड़ा सा एक और छोटा कैंडल बनाए एंड देन
कल को छोड़ के फिर परसों का दिन हमारा थोड़ा फिर से एक और बुलिश डे हो, देन एक और बार बेयरिश डे, इस तरीके से आपका मार्केट फिलहाल चल सकती है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो डेली पर्सपेक्टिव से मार्केट थोड़ी सी बेयरिश है। सो हम अभी एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट को $44,000 के एरिया तक आके प्रॉपरली आपका एक सेफर साइड में कहते हैं 43,950 तक का हम टारगेट रखते हैं। फिलहाल मार्केट वहां पे आए, उस एरिया को टेस्ट करे अच्छे से, वहां पे रुके एंड देन प्रोसीड करे। सो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अभी का ये जो चार्ट है ये आपका ग्रीन चार्ट बना है, दैट मींस पुराने प्रीवियस कैंडल से जो पिछला जो 4 आवर कैंडल है उससे बड़ा बना है। सो मोस्ट लाइकली आपको यहाँ पे एक पंप आएगा, अराउंड $45,000 का टारगेट रखते हैं। एंड अगर ये सक्सेसफुली सस्टेन रहता है तो मे बी उसके बाद नेक्स्ट छोटा कैंडल, अच्छे से सुनना ठीक है, बट इनकेस अगर ये कैंडल पंप होता है उसके बाद मोस्ट लाइकली हमें क्या दिखेगा कि एक छोटा सा रेड कैंडल इधर दिखेगा, फॉलोड बाय अ बड़ा रेड कैंडल इधर, ठीक है। इस तरीके से काम करेगा। नाउ मेन बात, आपको क्या अभी ट्रेड लेना चाहिए, जिस चीज का वेट कर रहे थे। फिलहाल मैं आपसे बोलूंगा मार्केट इस एरिया पे है जहां पे मार्केट पे इधर रेजिस्टेंस है, दैट मींस आप नहीं चाहोगे कि मार्केट आप ट्रेडिंग लो एंड यहां पे आपका वापस रिवर्सल आए। सो मार्केट के ओवरऑल पोजीशन को देख के ना इसके बाद का अगर कैंडल आपका बुलिश बनता है, बुलिश बनने जाता है कंफर्मली, तब सोचना आप। लेकिन उससे पहले हम एक और बार 1 आवर चार्ट पे चल के देखते हैं ओवरऑल क्या चीजें चल रही हैं। नाउ जिस तरीके से अब यहाँ पे मूव चल रहा है, अब आपको क्या दिख रहा है 4 आवर चार्ट, अब क्या लग रहा है कि आपको क्या होगा। सो मार्केट ने इसी टाइम पे इसी करंट मूवमेंट पे आके $44,100 के इसी 1 घंटे में आके टेस्ट करा, इतना स्पीड में नीचे आई एंड देन वापस इस एरिया पे आई। ना इससे क्या शो होता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, बट इस एरिया पे भी काफी ज्यादा बाइंग प्रेशर है। सो नेक्स्ट कैंडल अब क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल मोस्ट लाइकली आपका बुलिश हो, अदरवाइज ये कैंडल भी आपका एक इक्वल कैंडल बन सकता है, दैट मींस ये जितना कैंडल है इसी के अराउंड इतना ही कैंडल एंड देन एक बेयरिश मूव, जिस तरीके से आप ये कह सकते हो पिरामिड की तरह एक बराबर कैंडल एंड देन धीरे धीरे आपका सेलिंग प्रेशर वापस आपको देखने को मिल सकती है। सो इन सभी चीजों को, इन सभी पजल को जोड़ें तो ओवरऑल चीजें अभी भी हल्की सी बुलिश हैं, बट लॉन्ग टर्म पे थोड़े टाइम बाद अगर हम देखते हैं, कुछ लंबे टाइम से कंपेयर करते हैं, तो मार्केट वापस इस एरिया पे आके टेस्ट करने वाली है, बिकॉज फाइनली मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक करा है एंड इस एरिया को वापस टेस्ट कर रही है। तो हमारा एक जो स्वीट स्पॉट होगा जहां पे हम कह रहे हैं कि यार हमें ट्रेड कहां पे लेना चाहिए, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, कहां पे लेना चाहिए ट्रेड, अब वो हम डिस्कस करते हैं वापस थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे आके। ओके गाइस, सो अगर हम इस एरिया पे देखें यार, मार्केट इस एरिया पे अच्छी तरीके से बार बार रिवर्स हो चुकी है एंड एट मैक्स आपका इस एरिया पे आती है $43,900 के पास। अगर आपका मार्केट इस एरिया पे दिखती है तो आपको डेफिनेटली शॉर्ट टर्म ट्रेड तो देखना ही चाहिए एंड स्टॉप लॉस लगाना चाहिए एंड उस स्टॉप लॉस को टेक प्रॉफिट पे कर देना चाहिए। दैट मींस अगर आपने 100 रुपए का कोई क्रिप्टो खरीदा है, वो 110 हो जाता है, तो आपने स्टॉप लॉस को हटा के आपने टेक प्रॉफिट पे लगा देना है अपना सेल ऑर्डर 102 रुपए पे। इनकेस मार्केट डंप हो तो आप प्रॉफिट में ही निकलो, एटलीस्ट आपकी ट्रेडिंग फीस कवर हो जाए। सो इस हिसाब से देखें तो आपको ट्रेडिंग लेने का सोचना चाहिए। पहली बात तो सिंपली मैं जोन बता देता हूं एंड ट्राई करना जितना लो बाय कर सकते हो उतना, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल। सो अगर हम देखें तो 44,200 से लेके 43,900 के बीच का टारगेट है, बट स्टॉप लॉस इज कंपलसरी, क्योंकि आपने देखा है कि मार्केट एरिया पे आने के बाद ऑल ऑफ अ सडन स्पीड में नीचे जा सकती है जहां पे आपको सेल करने का भी मौका ना मिले। सो उन सभी चीजों को कंसिडर करते हुए रखें, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। बट ऑल ऑफ एक और चीज मैं आपको बताऊं तो जिस तरीके का मार्केट ने यहाँ पे भी एक और मूव बना रखा है, इस तरीके से एक रिवर्सल पैटर्न भी आप कह सकते हो ना। हमें ये देखना है कि रिवर्सल पैटर्न कितना ऊपर जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे मूव बना है, हम हर चीज को लेके चलेंगे, किसी चीज को हम लाइटली नहीं ले सकते। दैट मीन्स मार्केट ने नीचे आई वापस, इस तरीके का एक पैटर्न बनता है जब वो एक रिवर्सल पैटर्न होता है। लेकिन ये क्या कितना रिवर्स हो पाएगा, क्या वापस इतना $46,000 तक आएगा, कुछ भी हो सकता है, क्रिप्टो है। बट अकॉर्डिंग टू मी एट मैक्स अगर ये ऊपर आया तो $45,300 विल बी द मैक्स। उसके बाद आपका मार्केट वापस नीचे के एरिया पे आ सकती है। सो सोच समझ के, वीडियो लंबी हो चुकी है, सी